Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. बजट कंस्ट्रेंट की आज आपकी है सेकंड क्लास। आज की क्लास का टॉपिक मैंने पिछली क्लास में चूज़ कर लिया था। क्या था बता सकते हैं? चेंज इन प्राइस। टॉपिक बोल सकते हैं आप, चेंज इन प्राइस। देखिए आप, चेंज इन प्राइस। या फिर कह सकते हैं किंक ऑन द बजट लाइन। ये भी आज डिस्कस होगा। राइट। और चेंजिंग स्लोप, एक ही बात है सब कुछ। स्लोप ऑफ द बजट लाइन, सारा कुछ एक ही है। अब यहाँ बात आती है कि बजट लाइन का स्लोप क्यों चेंज होता है। उससे पहले बात आती है कि स्लोप होता क्या है, याद है? स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या था? P1 बाई P2 एब्सोल्यूट टर्म्स में। साइन लगाएं तो माइनस साइन लगाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर P1 में चेंज होगा, जनरली मैंने क्या कहा कि जो एक्स एक्सिस पे गुड्स होगा उसी की बात करेंगे हम। ऑफ कोर्स मैं क्या करता हूँ, P1 में चेंज करता हूँ। इफ देयर इज व्हाट, चेंज इन P1, तो क्या हो सकता है? P1 डैश हो सकता है और P1 डबल डैश हो सकता है। P1 इज मोर देन P1 डबल डैश और P1 इज सॉरी सिंगल डैश और P1 इज लेस देन P1 डबल डैश। बताओ यहाँ क्या स्लोप होगा? यहाँ स्लोप होगा P1 डैश अपॉन P2 और यहाँ स्लोप क्या होगा? P1 डबल डैश अपॉन P2। मान गए? यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा फ्लैटर, यहाँ होगा स्टीपर। अगर P1 बढ़ेगा तो स्टीपर होगा, P1 घटेगा तो फ्लैटर होगा। बहुत छोटी सी बात है, बहुत बेसिक्स बात है। यस सर। यहाँ पे बजट लाइन अगर पहले ऐसा था तो अब ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे बजट लाइन पहले अगर ऐसा था तो अब ऐसा हो जाएगा। ऐसा वैसा मैंने एरो से समझा दिया। लेकिन सवाल उठती है कि प्राइस में चेंज होगा क्यों? वाई चेंज इन प्राइस? प्राइस में चेंज होने के बहुत वजह हो सकते हैं। क्या वजह हो सकते हैं सर? टैक्स सबसे बड़ा वजह हो सकता है। टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट। मैं थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी बात करते करते डिस्कस करते करते आगे बढ़ूँ। टैक्स आप दो तरह से जनरली पे करते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम लोग इनकम टैक्स भी कहते हैं। अगर मान लो कि आपकी इनकम M है, आपने टैक्स T पे किया तो आपकी इनकम M डैश हो जाएगी और M इज मोर देन M डैश। मानते हैं? इस केस में बजट लाइन क्या होगा? अगर बजट लाइन पहले यहाँ था अब वो पैरेलली क्या होगा? डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। जल्दी समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है ये। स्लोप में कोई चेंज हुआ नहीं, इनकम में चेंज हुआ है। स्लोप में कोई चेंज नहीं हुआ, किस में चेंज हुआ है? इनकम में चेंज हुआ है। स्लोप में कोई चेंज नहीं हुआ, किस में चेंज हुआ है बच्चे? जल्दी बोलो। इनकम में चेंज हुआ है। इनकम में चेंज हुआ, इनकम कम हो गया है तो पैरेलली बैकवर्ड चला जाएगा बजट लाइन, टैक्स की वजह से। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं आजकल पता है? बताओ। GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये GST क्या होता है? आप जो भी कोई सामान परचेज करने आते हैं हर जगह आपको GST पे करना पड़ता है। ये दो तरह से चार्ज होता है, या तो क्वांटिटी टैक्स होता है
या वैल्यू टैक्स होता है? क्वांटिटी टैक्स या वैल्यू टैक्स? क्वांटिटी टैक्स का मतलब क्या हुआ सर? अगर 1 यूनिट परचेज किए तो T रुपीज़ टैक्स, 2 यूनिट तो 2T टैक्स, 3 यूनिट तो 3T टैक्स, यूनिट वाइज। चाहे उस यूनिट की वेदर द प्राइस ऑफ द यूनिट इज 1000, 1 लाख, 100, आई डोंट मैटर, डजेंट मैटर, 1 यूनिट T रुपीज़, क्वांटिटी पे टैक्स है। मान गए जी? जल्दी बताइए। आपने एक गाड़ी परचेज करी T रुपीज़ टैक्स, दो परचेज करी, दो 2T टैक्स, वेदर द कॉस्ट ऑफ द कार इज और द बाइक इज व्हाटएवर, आई डोंट नो, लेकिन आपको जितना यूनिट परचेज करो उतना हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? इस केस में क्या होगा, अगर यूनिट की प्राइस P है तो प्राइस में T प्लस हो जाएगा, P प्लस T प्राइस हो जाएगा, मैंने P इज गोइंग टू बी चेंज टू व्हाट, P प्लस T। मानते हो बच्चे? लिखते जाओ। अगर प्राइस बिफोर टैक्स P था तो अब P प्लस T हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ P1 की, तो ये P1 कर दो। पहले अगर स्लोप P1 अपॉन P2 था, अब स्लोप क्या हो जाएगा, P1 प्लस T अपॉन P2। बताओ क्या हुआ, स्टीपर या फ्लैटर? स्टीपर। टैक्स की वजह से स्लोप स्टीपर हो गया। मतलब ऐसा हो गया, पहले अगर बजट लाइन ऐसे था, अब बजट लाइन इससे यहाँ हो जाएगा, स्टीप कर जाएगा। कम ऑन बच्चे, मान गए? यस सर मान गए। ये हो गया आपका क्वांटिटी टैक्स। वैल्यू टैक्स को और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में एड वैलोरम टैक्स भी बोलते हैं, ADVALOREM, एड वैलोरम टैक्स। वैल्यू टैक्स को एड वैलोरम टैक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 1 यूनिट है, उसकी प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो उसका 10% है 10 रुपीज़, तो टैक्स कितना हो गया, 10 रुपीज़ हो गया। इसका मतलब अगर 1 रुपीज़ की प्राइस अगर 200 होता तो टैक्स कितना होता, 20 होता। बोलो ना। तो क्या ये क्वांटिटी टैक्स है? नो सर, ये तो वैल्यू टैक्स है, क्योंकि यूनिट पे डिपेंड नहीं करता, यूनिट के वैल्यू पे डिपेंड करता है। मान गए? अगर प्राइस पहले P1 था तो अब प्राइस क्या हो जाएगा, P1 अब प्लस P1 इंटू 10%। मान लो, सपोज कर लो, लेट किया टैक्स रेट इज सब 10%। ठीक है, प्राइस तो बढ़ ही रहा है, अगर P1 को मैं कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10%, दैट इज P1 को कॉमन ले लूं तो 1 प्लस T। T है रेट ऑफ टैक्स, T है यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स। तो वैल्यू टैक्स में और क्वांटिटी टैक्स में फर्क पर समझ गए। क्वांटिटी टैक्स में उस यूनिट की प्राइस कुछ भी हो पर क्वांटिटी टैक्स फिक्स है, लेकिन वैल्यू टैक्स में यूनिट की प्राइस जो होगी उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ अगर स्लोप P1 अपॉन P2 था, अब स्लोप P1 इंटू 1 प्लस T अपॉन P2 हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मान गए? जल्दी बोलिए। यहाँ अगर स्लोप ऐसा था, यहाँ पे स्लोप ऐसे से कन्वर्ट हो गए, स्टीपर हो जाएगा। वो सर फर्क क्या पड़ा? ग्राफ पे, ग्राफ आपको सेम दिखाई देगा, ग्राफ क्या हुआ, स्टीपर हुआ है दोनों केस में। बस टैक्स किस पे आपने चार्ज किया ये फर्क है सिर्फ, टैक्स किस पे चार्ज किया आपने ये फर्क है सिर्फ। क्लियर बच्चे? जल्दी बताइए। यस सर। अब ये जान लो कि कभी भी आपको क्वांटिटी टैक्स क्या होता है, एड वैलोरम क्या होता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस उसको न्यूमेरिकली इस्तेमाल करना है। तो मैं जो बोलते जाता हूँ उसको लिखते जाइए। अगर आपको कुछ मीनिंग क्लियर करना तो वीडियो को पॉज करके कहीं से लिख लीजिए। मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, मैंने इसके सपोर्ट में आपको स्टडी मटेरियल भी दे रखा है, मैं दिखाऊंगा अगली क्लास में आपका स्टडी मटेरियल, या हो सकता है आज ही दिखा दूँ आपको। इसके सपोर्ट में स्टडी मटेरियल भी है, और जब मैंने स्टडी मटेरियल में सब कुछ रनिंगली बता रखा है तो यहाँ मेरा काम क्या होता है, सिर्फ पॉइंट वाइज डिस्कस करना और न्यूमेरिकल पे फोकस करना, दैट्स इट। क्लियर बच्चे? राइट जी, बिल्कुल सही बात। बोलो। इनकम टैक्स और
इनकम टैक्स देखो, जनरली हमारे इंडिया की बात करो तो इंडिया पे क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, सुन रहे हो, उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ता है। कुछ लेवल तक टैक्स नील है, उसके बाद टैक्स परसेंटेज ज़्यादा है, उसके बाद और ज़्यादा, उसके बाद और ज़्यादा है। मानते हो? अब आप कहोगे इनकम टैक्स ऐसा हो सकता है कि 10 लाख कमाए तो भी टैक्स फिक्स, 5 लाख कमाए तो भी टैक्स फिक्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा टैक्स होगी। इंडिया ऐसे कंट्री में, यूएसए में इसका जस्ट अपोजिट है, ज़्यादा इनकम तो कम टैक्स। मान गए बच्चे? क्लियर यहाँ तक? राइट। अब एक्चुअली क्या होगा, ये सवाल की क्या लैंग्वेज उस पर डिपेंड करता है। जब सवाल हमारे सामने आएंगे तो हम इसके बारे में ज़्यादा बढ़िया से बता पाएंगे कि एक्चुअली क्या होगा। राइट जी। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब बातें न्यूमेरिकल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट ही हो गया, राइट। लेकिन अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल करने में आपको हेल्प करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबको ध्यान रखिए। आइए जी, टैक्स की बात हो गई। टैक्स से देखो स्लोप में कितना बदलाव आया, तो बात करते हैं किसकी, सब्सिडी की। सब्सिडी, सब्सिडी भी क्या होता है, लमसम सब्सिडी हो सकता है, और क्वांटिटी सब्सिडी हो सकता है, सब्सिडी, और वैल्यू सब्सिडी हो सकता है, जिसको एड वैलोरम सब्सिडी भी बोल सकते हैं। कुछ नहीं है, जहाँ टैक्स मैंने प्लस किया वहाँ पे यहाँ इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर लमसम है तो क्या होगा, लमसम है तो आपकी इनकम को अफेक्ट करेगा। पहले एम इनकम थी तो उसमें क्या हो जाएगा, एम डैश, या सब्सिडी क्या होगा, एस डैश, एस मान लो, प्लस कर दो ये एम डैश हो जाएगा। और पहले एम से क्या, एम डैश क्या होगा, ज़्यादा हो गया। यहाँ बजट लाइन क्या होगी, पैरेलली राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इतनी सिंपल बात। पिछले क्लास से थोड़ा सा अपवर्ड गया है स्टैंडर्ड, अगली क्लास में और भी ऊपर जाएगा। धीरे 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 करके क्या होगा, स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। अगर आपको अभी बहुत ही आसान लग रहा है टॉपिक, और इससे कोई आप परसेप्शन ड्रॉ कर रहे हैं कि आने वाले समय ऐसे होने वाला है, तो ये डिवास्टेटिंग होगा, डिजास्ट्रस होगा। ऐसा कुछ भी परसेप्शन आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये पहला है, आसान है, धीरे धीरे इसमें भी थोड़ा मुश्किलात आएंगे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आगे जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। इससे कोई परसेप्शन आप ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते। राइट सर, तो ये कहानी हो गई। लमसम क्वांटिटी सब्सिडी की बात है। क्वांटिटी सब्सिडी मतलब हुआ वही कहानी, 1 यूनिट पे अगर एस सब्सिडी है, 2 यूनिट पे 2S सब्सिडी है। ठीक है बेटा जान, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। अब क्वांटिटी में क्या होगा, 1 यूनिट तो S, 2 यूनिट तो 2S। अगर प्राइस P1 थी तो प्राइस उसमें क्या होगा, P1 अगर सब्सिडी मिलेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो या ज़्यादा, माइनस एस होगा ना। पहले स्लोप अगर P1/P2 था, अब स्लोप क्या होगा, P1 - S/P2। पहले अगर बजट लाइन ऐसा था, स्टीपर था, अब बजट लाइन क्या होगा, फ्लैटर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बच्चे? जल्दी से बताओ ना। क्योंकि जो भी चेंज मैं कर रहा हूँ P1 में कर रहा हूँ, तो P1 कम हो गया तो फ्लैटर होगा। और जहाँ तक वैल्यू का सवाल है, वैल्यू सब्सिडी का, जिसको एड वैलोरम भी कहते हैं, उसमें क्या है, अगर 1 यूनिट का प्राइस अगर 100 है, उस पर अगर 10% सब्सिडी है तो 10 रुपीज़ सब्सिडी होगा। तो अब क्या होगा, 100 माइनस 10%, दैट इज P1 माइनस 10% इंटू P1 माइनस 10% टू P1, क्योंकि P1 का 10% ना, तो ये क्या हो जाएगा, P1 इंटू 1 माइनस S, 10% सब्सिडी रेट है। तो P1 रिड्यूस हो गया, ये हो गया है। पहले स्लोप क्या था, P1/P2, अब स्लोप क्या हो जाएगा, P1 इंटू 1 माइनस S/P2। पहले बजट लाइन स्टीपर थी, अब बजट लाइन क्या हो जाएगा, फ्लैटर। कुछ जल्दी बोल दिया तो मैं रुक जाता हूँ आराम से, देख लीजिए आप। मैंने जल्दी बोला है क्योंकि आसान टॉपिक है, मैं रुक जाता हूँ, मैं बिल्कुल रुक जाता हूँ, मैं जल्दीबाजी करूंगा ही नहीं अब। मान
किसको करेगी बताओ? लमसम सब्सिडी मतलब आपको 1000 2000 पॉकेट में पकड़ा दिया तो क्या होगा? इनकम बढ़ेगा ना। लमसम सब्सिडी मतलब आपकी इनकम बढ़ गई, मान गए? लमसम सब्सिडी मतलब आपको कुछ इनकम के तौर पे, मनी के तौर पे मिला आपको, आपका बजट इनकम क्या बढ़ गया। लमसम सब्सिडी का मतलब क्या समझते हैं आप? समझ गए ना? यस, यस सर। यहाँ तक किसी कुछ पूछना मैं रुक गया हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है ज़्यादा फास्ट लगे, तो मैं आराम कर रहा हूँ, यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, आप लिखिए आराम से। समझ गए क्या हुआ? सब्सिडी यूनिट पे है तो यूनिट की कुछ भी वैल्यू है सब्सिडी उतनी रहेगी, और सब्सिडी से आफ्टर ऑल प्राइस हमारी कम होगी तो बजट लाइन फ्लैटर होगा। मुझे देखना यही है कि बजट लाइन पे क्या असर पड़ता है, बजट लाइन फ्लैटर होगा। अननेसेसरी जो चीज़ आसान है उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मान के बच्चे क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? राइट सर क्लियर है। जितनी भी बातें मैंने बताया आपको, चाहे ग्राफ बताया, बजट लाइन का इक्वेशन समझाया, स्लोप बताया, या फिर आज टैक्स के बारे में बता रहा हूँ, सब्सिडी के बारे में बता रहा हूँ, ये सब के सपोर्ट में मैं बताते जा रहा हूँ आपको क्लास के अंदर, लेकिन इनके सपोर्ट में मैंने आपके लिए एक स्टडी मटेरियल भी भेज रखा है। आपको सबको मिल गया होगा जो हमारे पास पढ़ते हैं ऑलरेडी, इसका लिंक मिल गया। मिला आपको नहीं मिला है? जल्दी बताइए। अब देखिए, इसको अगर एक बार अगर आप पढ़ते जाएंगे तो इसी से, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है? इसको नहीं मिला? आप कौन बोल रही हैं? नंदनी को नहीं मिला क्योंकि नंदनी ने अपने व्हाट्सएप के चैट बॉक्स को ढंग से देखा नहीं होगा, या मुझसे मांगा नहीं है, मैं फिर दोबारा भेज दूंगा। बोलिए। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको एक्सेस नहीं मिला है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर दोबारा भेज दूंगा मैं। राइट, भेज दूंगा उसको। या कोई फ्रेंड अगर आपका ज्वाइन किया तो उसके पास भी एक्सेस रहता है, वो भी आपको भेज सकता है, मतलब एक्सेस नहीं, लिंक भेज सकता है आपको। देखिए हर चीज़ देखिए कितना सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ से भी एक बार आप पढ़ लेंगे। अगर मान लो किसी दिन मेरी थ्योरी का लेक्चर छूट गया, आप यहाँ से भी देख लेंगे तो काफ़ी हद तक काम बन जाएगा, क्योंकि 100% तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि क्लास के अंदर फ्लो में कुछ और भी बोल जाता है टीचर, हो सकता है आपको यहाँ ना मिले, लेकिन यहाँ लगभग सब कुछ मिलेगा। देख लीजिए, न्यूमेरियल प्राइस, क्वांटिटी टैक्स, देखिए वैल्यू टैक्स, लमसम टैक्स, क्वांटिटी सब्सिडी, एड वैलोरम सब्सिडी, लाइक दैट, लमसम सब्सिडी। देखिए और राशनिंग स्टार्ट हो रहा है, अब हम भी क्या करेंगे, राशनिंग स्टार्ट करेंगे। मान गए? मैंने बीच में पॉज दिया था आपको दिखाने के लिए, देखो सब कुछ यहाँ पे है, चिंता मत करना। मैं अगर यहाँ पे क्लास के अंदर सब कुछ डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो लिखा नहीं रहा हूँ, तो वजह इसका यही है कि हर चीज़ आपके पास लिखा हुआ है। और न्यूमेरिकल के अलग से पीडीएफ्स हैं, वो भी मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा जो न्यूमेरिकल करूँगा। तो ये थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल के अलग से है। चलिए जी, तो फिर आइए मैं बात करता हूँ उसके बाद क्या, राशनिंग। टॉपिक लिखिए राशनिंग। राशनिंग, राशनिंग का मतलब क्या समझते हैं आप? सीधी सी बात है, आप लोग सब पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में कि अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी मार्केट में सप्लाइड उसकी कम हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी कंजम्पशन की क्वांटिटी फिक्स कर देती है। जनरली जो कोई अगर दिल्ली से होगा उनको पता होगा, कभी बार क्या होता है कि यहाँ प्याज अनियन की क्वांटिटी कम हो जाती है मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्टोर से अनियन की सप्लाई स्टार्ट करती है, वो भी फिक्स अमाउंट पे, फिक्स क्वांटिटी पे। ऐसा बहुत बार हो चुका है और ऐसा आगे भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहा है। तो अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम हो गई है तो राशनिंग किया जा सकता है। खासकर अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ होता है तो वहाँ राशनिंग करना पड़ता है। कभी फ्लड आ जाए, कभी अर्थक्वेक आ जाए, कभी कोई पेंडेमिक आ जाए, तो उस सब सिचुएशन में राशनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन जिसकी हम राशनिंग कर सकते हैं उसी की राशनिंग करेंगे ना। मैं फ्लड से याद आया मुझे कि अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था, 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, बहुत ही सीवियर, बहुत ही खतरनाक सा फ्लड आया हुआ है। पता कहाँ आया हुआ था जरा, किस कंट्री में? आपसे भी जान लो कि न्यूज़ आपको पता ही नहीं पता कुछ, आप लोग अपने आसपास के दुनिया से बाखबर रहते ही नहीं रहते हैं। बताइए कहाँ आया हुआ है? कितने अच्छे बच्चे हमारे, कुछ न्यूज़ सुनते ही नहीं है। कहाँ फ्लड आया हुआ है? इतनी बड़ी फ्लड आई हुई है कि वहाँ के
50% के अराउंड पॉपुलेशंस उस फ्लड से अफेक्टेड है, और वो है हमारी नेबरिंग पाकिस्तान। बहुत बुरा हालत है। अब वहाँ पे उसकी वजह से क्या हुआ कि शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, तो क्या करने पड़ेंगे अब? गवर्नमेंट क्या करेगी? उसकी राशनिंग करेगी। अगर राशनिंग नहीं करेगी तो वहाँ पे जो भी अमीर लोग हैं सारे खा जाएंगे, गरीब लोग तो भूखे मर जाएगा। तो मैंने राशनिंग के एग्जाम्पल के लिए बताया ये चीज़, राशनिंग करना पड़ सकता है। पिछली बार जब पेंडेमिक हुआ था वहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई कम हो गई थी। हालांकि ऑक्सीजन का राशनिंग नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी किया गया था, थोड़ी बहुत कम की गई थी, राइट। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है राशनिंग होना वहाँ पे। यस, ऋतिक ने जवाब दिया है। बोला क्यों नहीं पता नहीं। तो राशनिंग आप समझ गए। गवर्नमेंट क्या करती है? क्वांटिटी फिक्स कर देती है कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप कंज्यूम नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिया, राशनिंग से आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। राशनिंग क्या है कि आपकी जो हैसियत है ना, वो तो ज़्यादा खरीदने की है, लेकिन आपके हैसियत पे एक ब्रेक लगा दिया गया। मान लो आपकी बजट लाइन तो ये है, आप कह रहे हम ये परचेज करना चाहते हैं। अगर मैं X1 की बात करूँ, ये X1 है और ये X2 है। आप X2 देखो कहाँ तक परचेज कर सकते हो, यहाँ तक। लेकिन गवर्नमेंट कहेगी कि शॉर्टेज ऑफ X1 है, X1 की बात कर रहा हूँ, तो X1 आप मैक्सिमम यहाँ तक परचेज कर सकते हैं, ये क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। ये फिक्स कर दे, मान लो ये पॉइंट है, इससे ज़्यादा परचेज कर नहीं सकते। इसका मतलब हुआ कि आपका जो बजट सेट है उसमें ये आएगा ही नहीं फिर। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बजट सेट। ऐसा होने से क्या होगा? परचेज ही नहीं कर सकते। बजट सेट क्या होगा? बजट सेट आपका ये है, सॉरी, ये बजट सेट है। क्या बात है। और जो बजट लाइन आपकी हो गई, वो बजट लाइन आपकी अब ऐसी हो गई है। मान गए बच्चे? देखो ना, एक बार समझो ना, फटाफट समझ जाओगे। देख लिया? यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स कर दी, आप अपने पैसे से, अपनी हैसियत से ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट कहती है भाई इतना ही खरीदना है क्योंकि सबको खाना है, आजकल सप्लाई नहीं है। ये राशनिंग की कहानी है। यहाँ पे राशनिंग बाइंडिंग है। राशनिंग यहाँ बाइंडिंग मतलब गवर्नमेंट जो रूल लगा रही है वो इफेक्टिव है, दैट इज बाइंडिंग। कभी बार ऐसा होता है राशनिंग नॉन बाइंडिंग में जाता है। मैं एक ग्राफ और ले लेता हूँ साइड बाय साइड। देखिए, ये आपकी बजट लाइन है, गवर्नमेंट कहती है कि X1 की, ये X1 है या X2 है, गवर्नमेंट कहती है कि X1 की क्वांटिटी आप इससे ज़्यादा नहीं परचेज कर सकते, ये फिक्स कर दिया। अब बताओ यहाँ क्या है? आप मुस्कुराओगे, आप हंसोगे, आपको अजीब सा लगेगा, यार क्या है ये, हम तो वैसे भी वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, हमारी औकात ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हमारी बजट लाइन ही वहाँ तक नहीं है, हम वहाँ जा ही नहीं सकते। तो यहाँ राशनिंग क्या है बताओ? राशनिंग बाइंडिंग है? बोलो जरा। यहाँ पे, यहाँ राशनिंग होगा नॉन बाइंडिंग, मतलब लगेगा ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, अप्लीकेबल ही नहीं है, नॉन बाइंडिंग। यहाँ बजट सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बजट सेट पूरा पूरा आपका। ये राशनिंग समझ लो बेकार की बात है, कोई यूज़ नहीं इसका। तो नॉन बाइंडिंग एंड बाइंडिंग समझ गए, राशनिंग का मतलब समझ गए। इस केस में बजट लाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बजट लाइन आपका वही का वही है। क्या बात है सर, मान गए? जल्दी बताइए। यस सर। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, हर उस स्थिति को, हर उन सिचुएशंस को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आई वुड लाइक डिस्कस ऑल द सिचुएशंस कि जो आपके बजट लाइन के स्लोप को क्या करे, अफेक्ट करे, चेंज करे, उसको डिस्कस कर रहा हूँ और वो टर्म्स आपके सामने रख रहा हूँ। राइट सर, फैंटास्टिक। अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको है? क्योंकि मैं इसके बाद एक सीरियस टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी तक कोई प्रॉब्लम है आपको? सीरियस तो सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैंने उसको आपके सामने बहुत ही सिंपल टर्म्स में रखा है। मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। बताइए, अभी तक कुछ पूछना है आपको? कम ऑन। नो सर, कौन बोल रहे हैं? नो सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। नंदनी कुछ पूछना है?
पद्मजा, रिधिमा, नो सर। अनुष्का, नो सर, नो सर, सबको आता है। राइट जी। गार्गी जी, नो सर। आपने पढ़ रखा है क्लास में, ये रिकॉर्डेड से पढ़ रखा है पहले से। ये फ़ायदेमंद होता है, आपको लाइव क्लासेस मिल जाती है जो लाइव आना चाहता है, और साथ साथ आपको रिकॉर्डेड भी मिलते जाते हैं, और पिछले साल के रिकॉर्डेड भी आते हैं। तो इतने सारे आपके पास अब मटेरियल्स है, इतना सपोर्ट सिस्टम है कि अब आप कभी भी उंगली टीचर की तरफ उठा ही नहीं सकते, क्योंकि 4 उंगली आपकी तरफ उठ जाएगा। तो आपका सब कुछ है। कल मेरे को किसी बच्चे ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर रिफ्लेक्सिव एंड ये सब पढ़ना, ट्रांजिटिव पढ़ना। मैंने कहा ठीक है, रेफरेंसेज में पढ़ सकते हो, सब करा हुआ मैंने। अभी तो मेरी क्लासेस में कुछ और चल रहा है, वो तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद है, वहाँ पढ़ सकते हैं आप। मैं तो जंप नहीं मार सकता ना एकदम से वहाँ पहुँच जाऊँगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली वहाँ पहुँचूंगा। जैसे जैसे पहुँचूंगा वहाँ तक क्या होगा, आपके पास वीडियो अपडेट होते जाएंगे। राइट जी। वैसे जो लास्ट सेमेस्टर की वीडियो है इक्वली गुड है, एकदम सेम पैटर्न पे है, कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ सेम है। राइट बच्चे, आगे बढ़ें। इस क्लास में भी जो बच्चे हैं और जो रिकॉर्डेड मोड में बच्चे पढ़ते हैं, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो, आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके फ़ीस किसी भी टाइम बढ़ाए जा सकते हैं। क्योंकि मैं अभी बहुत दिनों से नहीं बढ़ाया, पिछले 3 साल से पेंडेमिक चल रहे थे, फ़ी नहीं इंक्रीज़ हुए। अब मेरा मन कर रहा है, सबकी बात हो रही है कि कुछ इम्प्रूव किया जाए। अभी तक मैं पिछले फीस पे कंटिन्यू किया हुआ हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चों को ज्वाइन करना है तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके कर लीजिए आप लोग। राइट जी। ये राशनिंग की बात हो गई, बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग की बात हो गई। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फूड स्टैम्प। क्या होता है फूड स्टैम्प सर? देखिए क्या होता है इसमें, गवर्नमेंट क्या करती है, आपको एक स्टैम्प देती है, कूपन देती है, और वो इक्विवेलेंट टू मनी होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप किसी और पर्पस के लिए नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट फूड के लिए कर सकते हैं। उस कूपन का इस्तेमाल यूज़ पर्टिकुलर ग्रॉसरी स्टोर पे आप फूड के लिए कर सकते हैं। आप वो कूपन वहाँ पे दे देंगे शॉपकीपर को, शॉपकीपर आपको वो पर्टिकुलर फूड दे देगा, और अल्टीमेटली उस कूपन को जमा करा करके गवर्नमेंट से पैसे मिल जाएंगे उसको, शॉपकीपर को। आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो फूड मिल गया ना। जैसे मान लीजिए मिल्क है, आपको मिल्क गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आप ये कूपन लीजिए, पर्टिकुलर ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाइए, वहाँ पे आप जमा कीजिए, वहाँ से मिल्क लेके आ जाइए। लेकिन उस कूपन से आप अगर कुछ और परचेज करना चाहेंगे तो आप नहीं परचेज कर पाएंगे, मिलेगा तो मिल्क ही आपको। उस कूपन को, उस स्टैम्प को किसी को सेल करना भी इलीगल होता है। अगर मान लो आप उसको सेल कर दो, उसको कैश में कन्वर्ट करा लो, तो ये तो कर सकते हो आप। अगर कूपन को आप सेल कर दोगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैश में कन्वर्ट होगी तो आपका इनकम अफेक्टेड हो जाएगा और बजट लाइन शिफ्ट करेगा। लेकिन वो बात की है, लेकिन मैं वो क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फूड स्टैम्प को सेल करना इलीगल है, तो वो बात क्यों पढ़ाऊँ मैं। मुझे तो ये पढ़ाना है कि जब फूड स्टैम्प मिल रहा है तो फिर आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, व्हाट इज़ द इफेक्ट गोइंग टू टेक प्लेस अगर आपको फूड स्टैम्प मिल रहा है तो। मान गए? राइट सर। फूड स्टैम्प जो पर्टिकुलर ग्रोसरी स्टोर पे पर्टिकुलर फूड आइटम्स के लिए यूज हो सकता है, उसका आपकी बजट लाइन पे क्या असर पड़ेगा। फैंटास्टिक। पहली बात तो ये प्रोग्राम होता क्यों लॉन्च, देखो हर कंट्री की अलग अलग बात है। हमारे कंट्री में भी सुना होगा आपने, राइस है, मेज़ है, ये सब सस्ता सस्ता मिलता है पीपीएल कार्ड होल्डर्स को, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर्स को 2 रुपये किलो राइस ऐसे ऐसे मिलते हैं। फॉरेन कंट्रीज में मिलते हैं जो डेवलप कंट्री होते हैं, लेकिन वहाँ पर राइस नहीं मिलते हैं, वहाँ पे प्रोटीन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। अगर मान लो उनको लगता है कि हमारे यहाँ के बच्चे प्रोटीन सफिशिएंटली नहीं खा रहे हैं तो प्रोटीन देते हो। मकसद ये है कि हर बंदा जो खाना एफर्ट नहीं कर सकता, फूड एफर्ट नहीं कर सकता, उसको फूड मिले और वो भरपेट कम से कम खा ले और रात में जम के सोए, नींद तो ले कम से कम। इसलिए गवर्नमेंट वहाँ पे आपको कैश नहीं देती है, गवर्नमेंट फूड स्टैम्प देती है। आप कह सकते हो सर गवर्नमेंट फूड स्टैम्प क्यों देती, गवर्नमेंट कैश दे दे, हम खुद से खरीद लेंगे। गवर्नमेंट जानती है कि आप खुद से कितना परचेज करेंगे, नहीं परचेज करेंगे। अगर आपको मिल्क के बदले में पैसा मिल गया ना, तो हो सकता है कि मिल्क ना खरीद के आप वाइन खरीद लें,
अगर आपकी आदत खराब है तो तब तो गया ना, कहानी खत्म। आप तो मिल्क नहीं पिए, आपके घर वाले भी नहीं पिए, और आप खुद भी वाइन पी के अपनी ज़िंदगी भी क्या किए, बर्बाद कर लिए। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव तो पूरा हुआ नहीं। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप वाइन ना पिए, पैसे को किसी और पर्पज़ के लिए खर्च ना करें, आप मिल्क लें। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, वाइन क्यों सोचते हो, ऐसा भी हो सकता है कि बंदा उससे कपड़ा खरीद ले, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो रहा है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप खूबसूरत कपड़ा पहन के दिखें, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है आपके पेट में दाना जाए, आप खाना खाएं, आप हेल्दी दिखें, आपकी लाइफ बढ़े, एवरेज लाइफ कंट्री का डेवलप इंक्रीज करे। तो गवर्नमेंट जो होता है ना, इस तरह के प्रोग्राम लगाते हैं, उनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये डिपेंड करता है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपको लमसम कैश पकड़ा देती है। जैसे कि सिलेंडर देखो, गैस सिलेंडर, वहाँ पे लमसम सब्सिडी मिलता है, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव कुछ और है, यहाँ ऑब्जेक्टिव कुछ और है। यहाँ ऑब्जेक्टिव है कि बंदा हेल्दी फूड खाए, घर वाले स्वस्थ हों, हॉस्पिटल पे जाके बर्डन कम हो। एक छोटा बच्चा डेवलप कर रहा है और उसको ढंग से फूड नहीं मिला, बाद में कंट्री के लिए क्या होगा, लायबिलिटी बन जाएगा वो। हॉस्पिटल के ऊपर क्या बर्डन बनेगा, कोई वो एसेट नहीं बन पाएगा, कोई इंडोमेंट कंट्री की डेवलप नहीं हो पाएगी। तो अल्टीमेटली वही तो होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में, अनडेवलप कंट्री में, यही फ़र्क है। मैंने खूब बोल दिया, खूब बोल दिया, खूब बोल दिया, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। फूड स्टैम्प मतलब ये थ्योरेटिकली बात तो हो गई। अब यह कि फूड स्टैम्प आपके बजट लाइन को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए जी, ये आपका बजट लाइन है। मैंने कहा कि जो भी समझो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू समझो, X1, ये आपका बजट लाइन लो जी, ये X1 है, ये X2 है। X1 मान लो मिल्क है, सपोज कर लो समझने के लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपको ऐसा किया है कि आप अपने पैसे से ना, सपोज करो अपने इनकम से मान लो 20 लीटर्स ऑफ मिल्क परचेज कर सकते हैं। X2 के बदले मैं M रखता हूँ, क्योंकि मैं याद है मैंने कहा था कंपोजिट गुड्स की प्राइस हम क्या रखते हैं, 1। अगर 1 रखेंगे तो यहाँ M रख सकते हैं हम। मैंने क्या कहा आपको कि आप अपने बजट से, अपने इनकम से 20 लीटर्स ऑफ मिल्क परचेज कर सकते हैं, मान लिया। और मान लो आपकी इनकम कितनी, 100 है, तो मिल्क की प्राइस मैंने क्या कर ली, P1 क्या रख दिया, 5 रुपीज़। ध्यान समझिएगा, P1 5 है, 100 रुपीज़ आपकी इनकम है। और यादों मैंने क्या कहा था कि वाई एक्सेस पे हम कंपोजिट गुड्स रखते हैं, और कंपोजिट गुड्स की प्राइस क्या रखते हैं, 1। जब 1 ही है तो इसका मतलब X2 रख लो या M रख लो, बात एक ही है। आपको ना सारा कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करने के लिए X1 पे ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर बच्चे, क्लियर है, जल्दी बताओ यस या नो। ओह कम ऑन, यस सर। आप अपनी हैसियत से 20 लीटर सब मिल्क परचेज कर सकते हैं, राइट सर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि 10 लीटर्स ऑफ मिल्क आपको हम फ्री देंगे। 10 लीटर्स ऑफ मिल्क फ्री है। उसकी प्राइस क्या, 10 लीटर्स की प्राइस क्या है, P1 क्या है, 0 है। 10 लीटर्स की प्राइस 0 है। इसका मतलब है कि कितना सिंपल बात है, इसका मतलब बजट लाइन पहले क्या होगा, पहले तो फ्री जाएगा 10 लीटर्स तक, मान गए। यहां तक तो फ्री गया, यहां तक फ्री क्यों गया, क्योंकि ये देखो लाइन यहां तक देखो, ये हो गया 10 लीटर्स, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 10 लीटर्स बोलो एंड 100 रुपीज़। क्योंकि अभी आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। देखो अगर तसल्ली से समझोगे ना तो बड़ा आराम समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपके कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आया, इनकम में कोई बदलाव नहीं आया। देखो 10 लीटर्स एंड 100 रुपीज़। क्यों जी बच्चे, क्लियर है, कम ऑन। अगर आपको पहले फ्री मिल्क मिलता है तो पहले फ्री यूज़ करोगे ना, देखो कर लिया यूज़। अगर 10 लीटर्स के बाद अगर आप परचेज करना चाहते हो तो फिर क्या करने पड़ेंगे, पैसे यूज़ करने पड़ेंगे। 10 लीटर्स के बाद आपका बजट लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ से उस रेड वाली बजट लाइन के पैरेलल हो जाएगा। 10 लीटर्स के बाद आप कितना और परचेज कर सकते हैं अपने पैसे से, बताओ, बोलो ना।
अपने पैसे से आप कितना परचेज कर सकते थे? 20 लीटर्स, क्योंकि 100 रुपीज़ था, 5 रुपये लीटर है, तो 20 लीटर्स तो आप परचेज कर सकते थे और 10 लीटर्स आपको फ्री मिल गया। तो अल्टीमेटली ये पॉइंट क्या होगा, बताओ क्या होगा? बोलो ना, क्यों नहीं बोलते आप नहीं बोलना चाहते, मैं भी चुप हो जाता हूँ। 30 लीटर्स, 30 लीटर्स, 20 लीटर्स तो आप खुद के पैसे से परचेज कर सकते थे और 10 लीटर्स आपको फ्री मिला है, तो अल्टीमेटली 30 लीटर्स हो जाएगा ये। राइट सर, देखो ये हो गया। बताओ इस एरिया में, ये ग्रीन वाले एरिया में स्लोप क्या हुआ? ये बजट लाइन आपका, इसका स्लोप क्या हुआ? P1 अपॉन P2, और P1 जीरो तो जीरो स्लोप हो गया। और इस वाले एरिया में स्लोप क्या हुआ? P1 अपॉन P2 दैट इज 5 अपॉन 1 दैट इज 5। मान गए? यहां भी स्लोप क्या है? 5/1 दैट इज 5। कमान कमान जल्दी से। आपने क्या देखा कि फूड स्टैम्प से क्या हुआ? आपकी बजट लाइन पे असर तो पड़ा, लेकिन कैसा असर पड़ा? जो फ्री कूपन मिला है उससे हमारी बजट लाइन क्या हुई? हॉरिजॉन्टली पहले शिफ्ट कर गई है और उसके बाद फिर पुराने बजट लाइन के पैरेलल। यहाँ किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि ऐसे सिचुएशंस आपको लैंग्वेज बना बना के सवाल में पूछे जाएंगे और वहां को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। कुछ पूछना किसी को? जल्दी बताओ, कम ऑन। बिल्कुल। लास्ट 10 लीटर्स क्यों यूज करेंगे? अगर मान लो आप ये कह रहे हो कि पहले हम अपने पैसे से मिल्क खरीद लेंगे और बाद में उधार परचेज करेंगे, ऐसा करोगे क्या? चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक फ्री पिलाता हूँ और 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक खरीदने के पैसे आपके पास हैं, तो पहले आप क्या करो? बताओ बताओ क्या करोगे? गार्गी जवाब दो। मैं 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पहले फ्री पिलाता हूँ और 1 लीटर खरीदने की क्षमता आपके पास है, बताओ क्या करोगे? आप अगर अपने पैसे से ही कोल्ड ड्रिंक पहले परचेज कर लोगे, सुन रहे हो, तो फिर जो मैंने फ्री दिया है उसका क्या यूज़ करोगे? फिर 1 लीटर से ही पेट भर जाएगा आपका, आधा लीटर से ही सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, तो फिर क्या करोगे? मैं इसे अपनी एक इंसान की स्वभाव की बात कह रहा हूँ। पहले फ्री इस्तेमाल करोगे, जोरी थोड़ी अपने पैसे खर्च करने हैं। क्यों नहीं मानते हो सकता है कि सेटिस्फेक्शन आपकी यही हो जाए। अगर मान लो इंडिफरेंस कब आपका यही हो गया, तब क्या करोगे? सुन रहे मेरी बात? ऑफकोर्स इकोनॉमिक्स बिहेवियर भी है, इकोनॉमिक्स बिहेवियर के बेसिस पे डिस्कस होता है। इकोनॉमिक्स का ना ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिस पे भी डिस्कस होता है। इकोनॉमिक्स कोई लॉजिकल या बात नहीं है, डिस्कशन की बात नहीं है, कुछ लॉजिक होता है और साथ साथ कुछ साइकोलॉजी भी होती है। मानते हो? तो पहले आप फ्री इस्तेमाल करेंगे, फिर बाद में पैसे खर्च करेंगे। कम ऑन, ठीक है? राइट सर, आगे बढ़ें। क्या आपको इस ग्राफ को समझने में कोई दिक्कत हुई है? क्या फूड स्टैम्प के मीनिंग को समझने में दिक्कत हुई है? क्या इसके ऑब्जेक्टिव को समझने में दिक्कत हुई है? जल्दी बताइए। नो सर, नो सर, बोलिए नो सर। क्या इसमें ऐसा हो सकता है? जल्दी जवाब दीजिएगा। क्या ऐसा हो सकता है ये बजट लाइन ना यहां तक शिफ्ट कर जाए? ऐसा हो सकता है क्या? बताइए। वैसे बजट लाइन आपकी यहां तक है। ये बजट लाइन आपका, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए बी और सी। फूड स्टैम्प के बाद आपका बजट लाइन एबीसी हो चुका है। फूड स्टैम्प के बाद आपका बजट लाइन एबीसी हो चुका है। मान गए? क्या ये बजट लाइन एबीसी के बदले यहाँ डी तक जा सकता है? बोलो जी, जा सकता है क्या? मैं इसको ऐसे करता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। यहां तक जा सकता है क्या? बताओ। अगर मैं डीसी बजट लाइन की बात करूं और यहां मैं ई रख देता हूं और एई बजट लाइन की बात करूं, तो क्या दिखता है आपको? डीसी और एई बजट लाइन की क्या खास बात है? जल्दी बताइए। पैरेलल है। और बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट कब करता है? जब एम चेंज हो, इनकम चेंज हो, तो इसका प्रोपोर्शनेटली चेंज हो, इनकम चेंज हो। इसका मतलब है कि हम डीसी बजट लाइन पे तभी जा सकते हैं
जब मुझे फूड स्टैंप ना मिले बल्कि लमसम कैश मिले, इनकम मिले, मानते नहीं मानते हो? मुझे फूड स्टैंप ना मिले, मुझे इनकम मिल जाए बदले में, अगर इनकम मिलेगा तो फिर वहां जा सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे फूड स्टैंप मिल रहा है, इनकम नहीं मिल रहा है। क्योंकि सर इनकम क्यों नहीं मिल रहा है? मैंने कहा इनकम मिलना नहीं मिलना डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट की क्या है। आपको याद होगा या आपको नहीं भी याद हो सकता है, आप छोटे होंगे। पहले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे उस समय में, या उससे पहले के गवर्नमेंट में क्या होता था? सिलेंडर पे ना पर सिलेंडर सब्सिडी मिलता था। याद है आपको? जितनी सिलेंडर आप कंज्यूम करोगे उतनी सिलेंडर सब्सिडी मिलता था। मार्केट में सिलेंडर की प्राइस अगर 1000 है, गवर्नमेंट कहती है 500 मैं आपको तरफ से दे रहा हूँ, 500 में खरीद लो। 1000 सिलेंडर की कॉस्ट है तो 500 गवर्नमेंट पे करती थी, 500 आप पे करते थे। मान लिया एग्जाम्पल ले लो, ऐसे ही करके आपको सिलेंडर कितना पड़ा? 500 का पड़ा, और 1000 सिलेंडर आपने परचेज कर लिया। ये पर सिलेंडर सब्सिडी था। अब देखो सिलेंडर की प्राइस क्या हो गई? 500 हो गई ना आपके लिए, बोलो ना। P1 और माइनस सब्सिडी तो P1 डैश आ गया, 500 आ गया ना? बताओ, सिलेंडर आपके लिए सस्ता हो गया ना? कोई भी चीज अगर सस्ता होता है तो उसकी कंजम्पशन क्या होती है? कम ऑन जल्दी बताओ। इंक्रीज कर जाती है। तो सिलेंडर कंजम्पशन क्या होता था? बढ़ जाता था। और वैसे भी एलपीजी क्या है? ऐसा तो नहीं कि एबंडेंट क्वांटिटी में उपलब्ध होता है, थोड़ा सा रेयर रिसोर्स ही मान लो एलपीजी। आप ये चाहोगे कि भाई इसका मिसयूज तो ना हो, कम से कम क्वांटिटी लोग यूज करें। यहाँ क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। अब क्या किया गवर्नमेंट ने 2014 के बाद, प्राइम मिनिस्टर या मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसको ऐसे नहीं किया, इसको क्या कि P1 प्राइस है ना सिलेंडर की, क्या भाई साहब आप सिलेंडर मार्केट प्राइस से परचेज करो। 1000 का सिलेंडर है, 1000 पे परचेज करो। मैंने क्या करना है, गवर्नमेंट ने क्या करना है कि मान लिया जाएगा कि पूरे साल में आप 12 सिलेंडर यूज करते हैं, हर महीने एक सिलेंडर, और 12 सिलेंडर पे 500 सब्सिडी मिलता है तो 6000 रुपया, ये क्या करेंगे हम? आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। या जितना भी सिलेंडर आप यूज करोगे उसमें से 500 पर सिलेंडर के हिसाब से मैं आपको कैश, सॉरी सिलेंडर में छूट नहीं दूंगा, सिलेंडर तो आपको मार्केट प्राइस पे परचेज करना पड़ेगा, पैसे आपके अकाउंट में चले जाएंगे। बताओ यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे इस केस में सिलेंडर की प्राइस कितनी है? जल्दी बताओ, कमान। 1000 है। देखा जाए तो यहाँ भी सिलेंडर आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन मार्केट से आप जब परचेज करते हो तो उस केस में सिलेंडर के लिए कितना पेमेंट करना पड़ रहा है? 1000। और जो फायदा आपके अकाउंट में आ रहा है, तो जब आप खरीद रहे हैं उस वक्त सिलेंडर की प्राइस अगर 1000 है तो आप क्या कोशिश करेंगे? यहाँ पे सिलेंडर की कंजम्पशन को आप मॉडरेट करने की कोशिश करेंगे, आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको तो जो फायदा हो रहा है वो इनकम के तौर पे आपको कहाँ मिल रहा है? आपके अकाउंट में जमा हो रहा है। 12 सिलेंडर के हिसाब से 6000। तो ये जो इनकम मिल रहा है इससे क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इस केस में बजट लाइन जो है ना आपका, यहां से यहां शिफ्ट कर जाएगा, यहां से यहां शिफ्ट कर जाएगा। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में बजट लाइन क्या हुआ? स्टीपर था तो बजट लाइन फ्लैटर हो गया, सिलेंडर सस्ता हो गया। लेकिन इस केस में बजट लाइन यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ पे इनकम में चेंज हुआ है। इस केस में इनकम में चेंज हुआ है, इस केस में प्राइस में चेंज हुआ है, इस केस में स्लोप में चेंज हुआ है। बजट लाइन फ्लैटर हो गया, यहाँ पे इनकम में चेंज हुआ, बजट लाइन शिफ्ट कर गया। इस वाले केस में, सिलेंडर वाले केस में यही फायदेमंद है कि बजट लाइन शिफ्ट कर जाए, इनकम में चेंज आ जाए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सिलेंडर के कंजम्पशन को कम करना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। सिलेंडर कम से कम कंज्यूम हो, लोगों की इनकम बढ़े तो लोग इनकम क्या करेगा? कहीं और भी यूज कर लेगा, किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकता है, जुडिशियसली, ईमानदारी से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है। सिलेंडर घर में जला के क्या करोगे भाई? ठंड के मौसम में सिलेंडर जला ले, गर्म पानी कर रहे हैं हम, क्या फायदा है? पैसे बचा लो, कुछ और कर लो। अगर 2 पैसे बच जाएंगे तो ठंड के मौसम में जो सिलेंडर से गर्म पानी करते हो उससे अच्छा उससे क्या करोगे? गुलाब जामुन खा लोगे गरम गरम। मतलब कहने का मतलब है कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इनकम का चेंज होना ना आपके लाइफ स्टाइल को इंक्रीज करता है, आपकी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है। ये सिलेंडर वाला एग्जाम्पल था। यहाँ पे ना लमसम सब्सिडी देना ही फायदेमंद है, लेकिन मैं फूड स्टैम्प की बात करूंगा तो यहाँ लमसम फायदेमंद नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। गवर्नमेंट वहाँ पे आपका हेल्थ इशू को देख रहा है,
उसको एड्रेस करना चाह रहा है। तो यहाँ पे इस तरह का सब्सिडी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर होगा, अगर लमसम दिया जाएगा तब ये पैरेलली शिफ्ट कर सकता है, अदरवाइज शिफ्ट नहीं कर सकता। मान गए बच्चे? क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? यस या नो? क्लियर है सर? अभी चेंज इन प्राइस की बात तो नहीं कर रहे हम, क्योंकि अभी फूड स्टैम्प की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसकी बात, सब्सिडी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात श्योर है, तुम ये कहना चाह रहे हो कि P1 और P2 में अगर प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाए तो स्लोप में बदलाव तो नहीं आएगा। ठीक है ना? मानते नहीं मानते हो? ऑफकोर्स नहीं आएगा, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरा मकसद अभी P1 एंड P2 को प्रोपोर्शनेटली चेंज करा के स्लोप में क्या इफेक्ट आ रहा है ये चेक करना नहीं है। मेरा मकसद है वाई एक्सिस को मैं देखना नहीं चाहता, उसको फिक्स कर दो। मान लो कंपोजिट गुड्स वहाँ पे है, चेंज किस में करो, एक्स एक्सिस में, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव से डेविएट कर जाऊँ, मैं बजट कंस्टेंट फिर पढ़ा ही नहीं पाऊंगा ना, या मैं किसी पर्टिकुलर गुड्स के बारे में डिस्कस ही नहीं कर पाऊंगा। ये श्योर है कि P1 P2 को प्रोपोर्शनेटली चेंज करोगे, प्रैक्टिकली चेंज करोगे, तो ऑफकोर्स बजट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मिलेगा क्या? आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया, बताओ? आपने कौन सी एजुकेशन हासिल कर ली बजट लाइन के बारे में, या कौन से गुड्स की या कौन से कंज्यूमर की बिहेवियर चेक कर लिया आपने? कुछ नहीं चेक कर पाए। ठीक है, मान गए? मान गए सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब कहानी क्या है, थोड़ा देखना आगे। क्या सर फूड स्टैम्प ऐसा हो सकता है कि टोटली फ्री हो? यस हो सकता है, टोटली फ्री होगा तभी तो यहाँ स्लोप जीरो हो गया, तभी तो यहाँ स्लोप जीरो हो गया, इस पॉइंट का, इस एरिया का स्लोप जीरो हो गया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि फूड स्टैम्प टोटली जीरो ना हो, लेस कॉस्टली हो, लेस प्राइस वॉट हो, प्राइस लेस हो? मतलब अगर मैं जैसे मान लो मिल्क की प्राइस कितनी है, नॉर्मली प्राइस है ₹5 और मिल्क की प्राइस कितनी चार्ज कर दी गई, ₹2। मतलब क्या हुआ, आप देखो ना, बीपीएल कार्ड होल्डर्स को जो राइस होता है फ्री नहीं मिलता है, ₹2 पर केजी मिलता है। आपको सस्ता मिल रहा है, फ्री नहीं मिल रहा है। अगर ₹2 मिल रहा है तब क्या होगा? इसी में दो ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा, देखो आ जाओ, ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा देखो। ₹2 मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो कि आपको मिल्क ₹2 पर लीटर मिलेगा और 10 लीटर्स तक मिलेगा, ₹2 पर लीटर्स अप टू वॉट, अप टू 10 लीटर्स, 10 लीटर्स तक। ध्यान सुनना, फूड स्टैंप जो मिल रहा है आपको 10 लीटर्स का मिल रहा है, लेकिन जीरो प्राइस का नहीं मिल रहा, ₹2 पर लीटर मिल रहा है। मान के बच्चे कमाओ जल्दी से, राइट सर। अब इस केस में क्या होगा, मैंने सिचुएशन क्या बनाई है, मैंने कहा इनकम कितना है, 100 है, 10 लीटर्स तक जो फूड स्टैंप है उसकी प्राइस कितनी है, ₹2 है, और नॉर्मल प्राइस कितनी है, कम ऑन, ₹5 है। मान गए? इसका मतलब है कि जो आपकी इनकम 100 है वो अब 2 हिस्से में बढ़ जाएगा। पहले 10 लीटर इंटू ₹2, ₹20 खर्च करोगे आप, मानते हो नहीं मानते हो? पहले सस्ता मिल्क परचेज कर लोगे, फिर रिमेनिंग कितने रुपए बच जाएंगे, ₹80 बच जाएंगे। कम ऑन जल्दी से बच्चे, कम ऑन, मानते हो? ₹100 था, ₹20 पहले सस्ता सस्ता मिल्क परचेज कर लिया, ₹20 कंज्यूम हो गए, ₹80 बच गए। ₹80 में आप कितना परचेज कर सकते हैं मिल्क, नॉर्मल प्राइस से 5 से 16, मानते हो? तो टोटल मिल्क कितना हो जाएगा आपका, बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? हाँ कौन बोला है, कौन बोला, बहुत अच्छी आवाज में बोला, बोला कौन बोला, कमान, किसकी किसकी आवाज थी ये? क्यों नहीं बोलते यार, कितनी बार बोलता हूँ, बोलते ही नहीं हो। किसने बोला, बोलो, मुझे सुनना है दोबारा से। मैसेज कर दिया ऋतिक ने, ठीक है जी। 26 लीटर्स, देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो सारा हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया तो ग्राफ तो आपके दिमाग में बन चुका होगा। सर वाई एक्सिस पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्या बात है जी? वाई एक्सिस से मुझे पता है यहाँ X2 होता है, कंपोजिट गुड्स होता है, यहाँ 100 है, होगा ही होगा। और मेरा क्या है कि मुझे सस्ता मिल्क मिल रहा है, तो सस्ता मिल रहा है तो पहले बजट लाइन क्या होगी, फ्लैटर होगी। फिर बाद में क्या हो जाएगा,
स्टीपर हो जाएगा। मान गए? यहां पे बजट लाइन की स्लोप क्या है? अरे बोलो ना। P1/P2, कमॉन जल्दी से बताओ क्या है? मैं नहीं बोलता, बोलो जी। 2/100 क्यों? 2/1। नंदनी बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया आपने। मैं मानता हूं इतना चलता है, मुझे पता है आप समझ गए, चलता है इतना। 2/1, P1/P2 2/1। क्या बात है? चलो नंदनी को फिर से मौका देता हूँ, बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? कमॉन नंदनी कमॉन, क्या होगा कोऑर्डिनेट? तुम बताओ गार्गी। मैं लिखता हूँ पहले बात आपकी, 10 और 80। बिल्कुल सही, क्योंकि अभी तक आपने कितने यूनिट परचेज किए हैं? 10 यूनिट परचेज किया। बाद में जा बताओ 80 रुपीज़ कैसे आया? बाद में जाए क्लास में। 20 रुपीज़ खर्च कर लिया। सर कहोगे सर कैसी बात पूछते हो सर, आप खुद कैलकुलेशन करते हो, खुद हमसे पूछते हो क्या? 20 रुपीज़ खर्च कर दिया आपने। इसका मतलब है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, मनी स्पेंट। और हम नीचे से ऊपर जाते तो बोलो, मनी सेव्ड। इतनी छोटी छोटी बात जानना जरूरी था ना, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम करेगा। तो 80 रुपीज़ बच गया और 20 रुपीज़ कंज्यूम हो गया। कोऑर्डिनेट में हम क्या लिखते हैं? जो बच गया, जो कंज्यूम हो गया, जो बच गया। 10 and 80, 10 and 80, 10 and 80। मान गए बच्चे? क्लियर? कमॉन। यस सर। अब बताइए कि ये कोऑर्डिनेट क्या? 80 रुपीज़ में कितना कंज्यूम खर्च परचेज कर पाएंगे? 16। और 10 तो परचेज किया, तो ये कितना हो जाएगा? 26। 10 तो आपने परचेज किया ही है ना, और ये कितना होगा? ये तो 10 है, और ये कितना होगा? ये 16 होगा। दोनों मिला कितना हो गया? 26 हो गया। तो इतनी बारीकी से इतनी छोटी छोटी बातें बताने के पीछे मकसद क्या है? मजा आ जाए आपको, एकदम बेसिक से एब्सोल्युटली कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम आगे तक बढ़े, मजा आ जाए। बिल्कुल मेरा ये मकसद है, बिल्कुल मजा आ जाए। क्योंकि सवाल में लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज को समझना होगा, उससे ग्राफ बनाने होंगे, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, तो वही कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक होगा, हर तरह से सोच पाएगा। टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, टीचर पढ़ाने से कैटलिस्ट होगा। आप समझ पाएंगे, आप मोटिवेट हो पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। जब तक आप खुद से दिमाग नहीं लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं होगा। बता रहा हूँ आपको, जो बोलते हैं ना कि आप मेरे से पढ़ लो, आप 100% ले आओगे, 20, बेकार की बातें हैं। बहुत देखा हमने, बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं होता है। ये सब बिजनेस एंड प्रोपेगेंडा है। अच्छा वही करता है जो अच्छा करना चाहता है। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं। हाँ जी, चलो जी। इसलिए आप लोग समझिए आपको क्या करना है। मैं तो अपनी तरफ से जान लगा ही रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ सो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको अपनी तरफ से ध्यान देना पड़ेगा। राइट, तो ये हो गया फूड स्टैम्प की कहानी। जब फ्री था, जब सस्ता था, तो क्या कहानी था? फूड स्टैम्प के पीछे का जो मकसद था वो भी बता दिया मैंने आपको। मनी स्पेंड एंड मनी सेव बता दिया आपको, सारी कहानी है क्लियर। किंग भी, ये सब पॉइंट क्या कहलाता है? जहाँ जहाँ बजट लाइन में ये बेंडिंग होता है, ये शार्प बेंडिंग, ये सब क्या कहलाता है? ये किंग कहलाता है। क्या होता है बच्चे बताओ, क्या होता है? ये किंग होता है। जहाँ पे स्लोप चेंज होता है वो सारा किंग होता है। मैंने किंग वर्ड इस्तेमाल नहीं किया हर जगह, लेकिन किंग है सर। आने वाले समय देखना, मैं सवाल ऐसा भी करा सकता हूँ आपको, ऐसा सवाल भी आ सकता है कि ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे भी है। यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ स्लोप इन्फिनिटी है, यहाँ इन बिटवीन है। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन सवाल लैंग्वेज में होगा, लैंग्वेज को समझना होगा।
जब अगली क्लास में मिलेंगे हम तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, 2 4 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे, आपको करके दिखाएंगे क्लासेस में, न्यूमेरिकल के पीडीएफ्स भी शेयर करेंगे आपसे, राइट। तो आज की क्लास को यही छोड़ देते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए एकदम फिर से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल का। तो मुझे लगता है कि आज आप बहुत कुछ सीख पाए, राशनिंग सीख पाए, लमसम सब्सिडी, लमसम टैक्स, एड वैलोरम सीख पाए, स्टैम्प के बारे में बहुत कुछ सीख पाए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई है। मैं चाहता हूँ कि मैं 2 मिनट वक्त दूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कुछ भी पूछना चाहता हो तो पूछ लीजिए, कुछ शेयर करना चाहते हैं आप कॉलेज की बातें, कुछ बातें तो आप कर सकते हैं मेरे से, पूछिए कुछ पूछना चाहते हो तो, कम ऑन। हाँ, कंपोजिट दिखाते भाई एक्सेस पे, हाँ बोलो। कर सकते हैं, यूनिट्स और इनकम दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि प्राइस 1 है तो डिवाइड करो 1 को, अगर यूनिट्स को हम यहाँ 1 से डिवाइड कर, यहाँ पे 80 रुपीज़ डाल दो तो भी सही होगा, 80 यूनिट डाल दो तो भी चलेगा, 80 डालो, ओके बस, राइट। अब आपने याद रखना, आप अगर इसको पकड़ के बैठ गए हो कि हमने इस पे हमेशा कंपोजिट ही रखना है और कभी आने वाले वक्त में किसी चैप्टर मैंने कुछ और रख दिया तो ये मत कहना कि सर आपने तो कहा था हमेशा कंपोजिट रखना, ऐसा कहोगे क्या, बताओ कहोगे क्या ऐसा? ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि समय के साथ बदलता बातें भी है, जब और भी गुड्स आएंगे और भी कुछ होती है तो यहाँ कुछ बदलाव भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डिमांड जब तक पढ़ रहे हैं हम लोग ना, डिमांड तक चॉइस वाइस तक समझ, यहाँ कंपोजिट गुड्स ही है। चलिए कोई कुछ और कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। रुपीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा, 80 रुपीज़ लिख लो या 80 यूनिट्स कर दो, आपको फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, 80 रुपीज़ ही है। अगर प्राइस 1 है तो ये 80 ही आएगा, चाहे रुपीज़ में हो कि किस में हो, ओके। सोचना अकेले में कुछ नहीं पड़ता है, अगर आप लॉजिकल होना चाहते हैं ये क्या है सर, तो चलो 80 यूनिट्स कर दो, अरे यूनिट्स का मतलब ही पर यूनिट और रुपीज़ ही हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि रुपीज़ भी एक यूनिट ही होता है। और पूछिए कुछ, कोई और आइए, आओ जी आओ, कोई पूछो कुछ। बेबी क्लास में आई है, बेबी है, देखो ना कितनी बेबी है, अभी क्लास में आई है, क्लास खत्म होने वाला तब क्लास में आई है, क्या बेबी? नहीं नहीं, बेबी लोग ऐसे होते ही है, जो अभी तक बेबी है वैसे ही करेंगे। अनुष्का शर्मा जी आपको समझ में आया, कम ऑन। कल पूछ लेना, ठीक है, कल पूछ लेना। दिवाकर यादव जी आपको समझ में आया? दिवाकर कौन से कॉलेज से है? देशबंधु, आपने ज्वाइन कर रखा है? हाँ, दिवाकर नाम से भेजना तो मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं ना अपना काम सब कुछ खुद ही करता हूँ, क्लास भी लेता हूँ, वीडियो अपडेट भी करता हूँ, पीडीएफ भी बनवाता हूँ, मैडम के काम भी संभालता हूँ सारे, और आप लोगों के व्हाट्सएप पे 24 आवर्स लगा रहता हूँ, मतलब रात को छोड़कर समझ लो 12 बजे बाद, तो मुझे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। ज़्यादातर बच्चों को कंप्लेन नहीं होती, मैं रिस्पॉन्स कर ही देता हूँ। ऋतिक जी आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया शायद, सुशांत ने किया है शायद ना, कर लिया, आप भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं, अच्छी बात होगी। और जो बच्चे पहले से हमारे पास पढ़ते रहे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 से, वो भी रिकमेंड कीजिए बच्चों को, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कितना अच्छा होगा ये आपने पिछले सेमेस्टर्स में देखा है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि एफर्ट में कोई कमी नहीं रहेगी, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं 100% सब कुछ करा दूंगा, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है इंसान से, कुछ भी कर लो, लेकिन एफर्ट में कोई कमी नहीं होगी। 5 डेज क्लास लग रही है दोनों की, रेगुलर क्लास, रेगुलर डाउट, लेकिन इको ऑनर्स में ना, इको ऑनर्स को ना किसी चीज़ में बाइंड नहीं कर सकते, ये इन्फिनाइट है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप सब कुछ जानते हैं और मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करूँगा आपके सवाल का जब आपको मिले, क्योंकि 5 डेज इन क्लास होती है, 5 डेज बहुत मायने रखता है, और उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी होती है, पास्ट ईयर के लेक्चर्स भी होते हैं, पीडीएफ्स भी है, सब कुछ भी है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्फिडेंस से अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं क्लासेस के लिए। अच्छा है कि शुरुआत से ज्वाइन करें, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं बता दूं आपको कि ज़्यादातर बच्चे पता नहीं क्या हो गया आजकल, रिकॉर्डेड मोड में ही पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन लाइव आते हैं, मुझे अच्छा लगता है लाइव आते हैं आप तो, क्योंकि आपकी वजह से मैं कुछ क्लास में चीख पाता हूँ, बोल पाता हूँ, मुझे मज़ा आता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे रिकॉर्डेड में होते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ।
ढेर सारी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।